नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं रूरल टेल्स। मेरा नाम है संदीप गुसाई। सोल घाटी में हम हैं और सोल घाटी की आपको अगर हम पूरा जो लैंडस्केप समझाने की कोशिश करें तो ये घाटी चमोली गढ़वाल के थराली जो विकास खंड है उसमें पड़ती है। इसके पश्चिम में नंदानगर घाट का क्षेत्र है और इसके उत्तर में देवाल ब्लॉक है और इसके दक्षिण में जो है सीमा उसकी वो है नारायणबगड़ ब्लॉक और इसके उत्तर पूर्व में देवाल ब्लॉक और पिंडर नदी बहती है। ये पूरी जो घाटी है एक कटोरे नुमा है और इसका जो मुहाना है, इस घाटी का जो कैचमेंट है वो सारा पानी जो प्राणमती गदेरा लेकर थराली में पिंडर में मिल जाता है। इस घाटी में करीब 16 गांव हैं। इस समय हम डुंगरी गांव में हैं और डुंगरी गांव के लिए जो सबसे बड़ा खतरा तोक बना हुआ है, आइए आपको उस तोक की तरफ ले चलते हैं जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से न सिर्फ उनकी खेती की ज़मीन हर साल बह रही है मलबे में नीचे, बल्कि उस गांव पे और उसके ऊपर जो रुइसाण गांव है वहां तक खतरा बना हुआ है। मैं आंगनबाड़ी केंद्र दरमूला में कार्य करती हूँ और मुझे यहाँ कार्य करते हुए 5 साल हो चुके हैं। आजकल गांव में आपदा चल रखी है तो हर लोग उससे परेशान हैं। रोडों के हाल भी बेकार हो रखे हैं, ना राशन आ रही है, ना बच्चों की ही राशन बहुत महीने से साल भर होने वाला है, ना बच्चों की राशन आई। और आजकल छुट्टी भी हो रखी है स्कूल में तो बच्चे भी स्कूल कम ही आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, बंद हो रखे हैं आजकल स्कूल भी। बच्चे मेरे टोटली राशन से लेकर स्कूल तक पूरे 20 बच्चे हैं और स्कूल आजकल बंद ही हो रखी है। इसी तोक? हाँ, इसी तोक के लिए? हाँ, बस इसी तोक के लिए, दरमूला तोक के लिए। जानवरों से तो थोड़ा बहुत मैं बच भी सकूँ, चितूल संज्ञा तो मैं भग भी सकूँ, पर ये रे क्या कौन गा लिया के परसी मुनि तम बेड बाबी बुबा में तो देवाल में और ये कौन कान हुए सड़म ए मील बेल सुंगो रोए घास और सोल छड़ी पकड़ पत्थर तो देवाल में बरी ची और चुप और दूसरो फटवेर परसी फोटो खींच के लिए मैं फोटो खींच 100 वो दिन 8 बजे में घाइन गए, 9 बजे ये हम टूटी, 9 बजे पटवार पहुँची यहाँ। पटवारी तावे खड़ी केर में बोल की कन दिमाग जी बाल क्यों किले जी बाल तुम यहाँ पे और जाइए सर एकदम जैन जी बाल तो तुम खुद आप बहुत कौन आए आप जरूरत कम वेट जा ऊपर में फिर आप यहाँ आ जाओ, फिर ढूंढने में लोग है वहाँ। आपके मकान के आगे पीछे कुछ और? सर इधर पीछे इधर तो बड़ा गदरा है, यहाँ पे फ्लैट हो रखी सर, गदरा है यहाँ मकान की पीछे से, और इधर भी फ्लैट है सर, इधर नीचे से गदरा है, बड़ा वाला गदरा है, गढ़गाड़ सर। और बहुत बड़ी दिक्कत है सर, वहाँ हमें बड़ा रात को नींद नहीं आती सर,
जब गदरा आता तो रात को बड़ा डर लगता है। हम बाहर निकलते हैं सर देखने के लिए कि कहीं गदरा इधर नहीं आ रही, कहीं स्लेट तो नहीं आ रही इधर। तो रात को फिर हम टॉर्च जगा के फिर सर देखने के लिए जाते हैं। तो हमारी कमी ज़मीन है सर, हमारे ज़्यादा 5 नाली हो गया हमारे पास। इसमें खेती होती है? इसमें खेती होती है सर। और यहाँ मकान? यहाँ मकान है सर हमारा। घर में कौन कौन? घर में मेरे 4 बच्चे हैं और एक माँ है और एक मतलब बस 6 जने। आजीविका क्या क्या साधन? बस सर ये लोहारगिरी का वही है इस काम, बाकी कुछ नहीं है सर। आपने छोड़ा नहीं? कर रहे हैं? करने हैं सर, ये क्यों छोड़ना है। सर अभी 52-53 तो चली हुई साहब। कब से विकलांग की दिक्कत कब से हुई? ये मेरे को इसको सर कम से कम 3-4-5 साल चल रहा है। तो इस दवाइयाँ चल रही हैं? दवाइयाँ चल रही सर, दवाइयाँ भी चल रही है। अभी दवाइयाँ अब ख़त्म हो गई, ये भी सारा रोड सारे ब्लॉक हो गए। रोड की वजह से कहीं जा ही नहीं जा रहा, ना थराली ना कहीं से दवाई आएगी ना कुछ, बिना दवाई से बैठा हुई खाली ऐसे ही है। डुंगरी गांव का एक तोक है, दरमोला तोक, और वहां से नीचे पूरा स्लाइड हो रहा है, लगातार भूस्खलन हो रहा है। ये 2013 से इसकी शुरुआत हुई थी। इसके ठीक ऊपर एक और तोक है, थापला तोक, जहां हम अब यहाँ से जा रहे हैं। इस पूरे तोक में करीब 40 परिवार रहते हैं। दरमोला जो मल्ला है, एक दरमोला तल्ला भी है, कुछ परिवार वहाँ रहते हैं। अब ये तमाम जो यहाँ पर बसासत है, ये ऐसी परिवार हैं, कुछ लोहार का काम करते हैं, कुछ खेतीबाड़ी करते हैं। और उत्तराखंड में जो सबसे बड़ी समस्या है ऐसी परिवारों के सामने, वो है लैंड होल्डिंग। लैंड होल्डिंग कैपेसिटी इनके पास बहुत कम है, और ख़ास तौर पे ऐसी परिस्थितियों में जब इन इलाकों में अतिवृष्टि होती है, उनके मकान क्षतिग्रस्त होते हैं, ज़मीनें तबाह होती हैं, तो उनके सामने भविष्य की चिंताएं खड़ी हो जाती हैं। हमने रुद्रप्रयाग के मचकंडी गांव में भी ऐसा ही देखा, और पूरे अलग अलग हिस्सों में जहां भी हम जाते हैं तो जो गांव हैं, बड़े बसासत हैं, वहां पर 40-50, कहीं पर 100 परिवार ज़रूर ऐसी परिवार होते हैं। और उनकी लैंड कैप जो उनके पास ज़मीनें हैं वो बहुत कम रहती हैं। किसी के पास 2 नाली, किसी के पास 5 नाली, 10 नाली। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या भी है अक्रॉस उत्तराखंड। डुंगरी गांव से करीब 3 किलोमीटर के आसपास जब हम दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तो दक्षिण की तरफ एक जो तोक है, पहला तोक तो दरमोला तोक पड़ता है, जिसका जो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है वो हमने आपको दिखाया। और उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आधा किलोमीटर, तो फिर एक और सबसे बड़ा जो लैंडस्लाइड है इस इलाके का वो दिखाई देता है, और इस तोक का नाम है थापला तोक। 2013 में घटगाड़ ने जो इधर इस पहाड़ की मिट्टी थी, यानी टो इरोजन किया, उसके नीचे की मिट्टी को काटा। और यहाँ कोई हार्ड रॉक नहीं है, मिट्टी भी जो पहाड़ों में कमेड़ा मिट्टी होती है वो बहुत जल्दी खिसकती है पहाड़ों में, तो उसका पूरा जो नीचे का इरोजन था वो खिसक गया। इसके ठीक सामने गुप्टारा गांव है, और इस जगह जहाँ पर हम बैठे हैं ये एक बहुत बड़ा फील्ड था, और यहाँ पर
स्थानीय जो बच्चे थे वो क्रिकेट वॉलीबॉल खेलते थे। किसी ज़माने में इस जगह को हेलीपैड के लिए भी, हेलीपैड बनाने की भी बात की थी इमरजेंसी के लिए सरकार ने। अब इस जगह से लगे हुए 3-4 परिवार हैं जो सीधे खतरे में हैं, और जितना बड़ा ये लैंडस्लाइड है उसे देखकर तो लगता नहीं कि कोई भी किसी तरीके से इस लैंडस्लाइड को रोका जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर लैंड इरोजन नीचे से हो रहा है, यानी जो घटगाड़ है वो नीचे से उसके पूरे पहाड़ को काट रही है और ऊपर से भूमि धंस रही है। पूरी जगह जगह आपकी जो ज़मीन है उसमें मोटी मोटी दरारें हैं और इसने एक नहीं दिन पूरा नीचे खिसकना है। तो सीधा खतरा जो है न सिर्फ डुंगरी जो ग्राम पंचायत है उसके जो तोक है उनको है, बल्कि रुइसाण को भी, क्योंकि जितना नीचे खिसकेगा उतना ऊपर के इलाकों में खतरा बढ़ता जाएगा। इसी घटगाड़ पर 22 से 24 घराट होते थे स्थानीय लोगों के। 2013 में वो सारे घराट बह गए। अब घटगाड़ है वो धीरे धीरे अपना विस्तार बढ़ा रही है, दोनों पहाड़ियों की तरफ कटाव उसका बढ़ता जा रहा है और भारी तबाही हर साल ये नदी लेकर आती है, मलबा, बोल्डर, मिट्टी नीचे की तरफ। तो इस तरह की परेशानियां हैं इन गांव वालों की। और इसी जो तप्पड़ जहां पर मैं बैठा हूं एक छोटा सा, यहीं से इनके गांव के जंगल के रास्ते थे। अब रास्ते सारे टूट गए हैं तो उन्होंने नए रास्ते तैयार कर दिए हैं। कुछ इस तरह की परेशानियां हैं इन पूरे इलाकों में। जैसे जैसे ये घटगाड़ अपना विकराल रूप दिखा रही है वैसे वैसे इसके दोनों तरफ बसे गांवों में खतरा बढ़ता ही जा रहा है। न सिर्फ डुंगरी बल्कि बुंगा गांव, रुइसाण, गुप्टारा, ये जो तमाम गांव हैं और इनके बहुत सारे जो तोक हैं ऊपर तक। इसके ऊपर आप देखेंगे तो पूरा घना जंगल है। जहाँ पर हम बैठे हैं उसके ऊपर जैसे जैसे हम जाएंगे तो बहुत बड़े और विशालकाय जंगल हैं जिनमें मोरू, खरसू, बांज, बुरांस और नीचे की तलहटी में जो पेड़ हैं वो हैं आपके चीड़ के। तो इस तरह की इसकी पूरी लोकेशन है। आपदा एक है और कहानियाँ कई सारी हैं। कहानियाँ ऐसी हैं कि वो हमें झकझोर कर रख देती हैं। सोल घाटी के तमाम गांवों की कहानी ऐसा लगता है कि एक जैसी है। 2023, 2025 और इससे पहले 2013 में जो आपदाएं आई उसने इस पूरी जो सोल घाटी है उसको झकझोर कर रख दिया। धरती फट रही है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, खेती की ज़मीन हो, मकान हो, सब जगह दरारें हैं। डुंगरी गांव से हम ज़्यादा नहीं चले, आज मुश्किल से 2 से 3 किलोमीटर चले होंगे, और जो नज़ारे आपने पूरी रिपोर्ट में देखें वो ये बताती है कि पूरा क्षेत्र आपदा ग्रसित है। सरकार के सामने अब प्राथमिकता ये है कि इस घाटी के जो सबसे खतरे वाली जगह हैं उन परिवारों को कैसे और कहां पर सुरक्षित बसाया जाए। कहानी आगे हम रुइसाण गांव की बताएंगे कि कैसे इस गांव में भी खतरा लगातार बना हुआ है। घटगाड़ इस पूरे क्षेत्र के लिए, जो इस तरफ के जो गांव हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जो विध्वंसक है वो साबित हो रही है। और 2025 तो आपदा के लिए भी जाना जाएगा, क्योंकि इस साल जो गार्ड गदेरे हैं उन्होंने तो तबाही मचाई, बल्कि गाँव के ऊपर से जो लैंडस्लाइड हुए, जो उनके खेतों में दरारें आई, वो भी और चौड़ी होती जा रही हैं। कहानी आगे जारी रहेगी। संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।